आज के इस हमारे चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर मैं कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत इसकी बधाई देता हूं और प्रभु श्री राम से प्रार्थना करता हूं, माता रानी से प्रार्थना करता हूं कि भगवान हमें यहाँ से अच्छी विजयी दिलाना। सारे कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से, सारे बुजुर्गों के आशीर्वाद से आज पूरे दिल्ली में जो एमसीडी का चुनाव चल रहा है, नमस्कार। आप देख रहे हैं हकीकत आप तक, आपकी आवाज़ सच के साथ। इस समय हम मौजूद हैं उत्तम नगर क्षेत्र में विकासपुरी विधानसभा के अंदर वार्ड नंबर 108 में, जहां पर सुमन पवन सिंगला महिला सीट होने के कारण उनको टिकट मिली है। उनके जो हस्बैंड हैं पवन सिंगला प्रमुख समाज सेवी, पिछले लगभग 10 सालों से अस्ताल रोड मार्केट के प्रधान हैं, नजफगढ़ जिला के कोषाध्यक्ष हैं। इस क्षेत्र की जो हालत पिछले 8 सालों में बिगड़ी है आम आदमी पार्टी की जब से सरकार आई है। यहाँ का विधायक एक ऐसा विधायक है जो दिल्ली में सबसे ज़्यादा मतों से जीता था, 70,000 से प्लस वोटों से, और निगम पार्षद भी यहाँ का था आम आदमी पार्टी का। उसके बावजूद इस क्षेत्र का उन्होंने इतना अस्ताल वार्ड का इतना बुरा हाल किया है। वैसे तो पूरी विधानसभा का ही बुरा हाल है। तो अब जब पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने इनको टिकट दिया, विश्वास जताया है, जनता का भी समर्थन मिल रहा है क्योंकि इसकी अनदेखी आम आदमी पार्टी ने की है। उसके कारण आइए इनसे जानते हैं इनकी क्या प्राथमिकता रहेगी जब इनको टिकट मिल गई है। अब ये जनता के बीच में जा रहे हैं कि इसको क्षेत्र को कैसे बढ़िया किया जाए, क्या इसमें सुधार करने की ज़रूरत है, क्या क्या और इनका विज़न है, उस के बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार जी। मैं सुमन पवन सिंगला, निगम पार्षद से मुझे यहाँ से बीजेपी की टिकट मिली है। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि रोड बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, नालियाँ इतनी ज़्यादा ख़राब है, जगह जगह कूड़े के ढेर हैं। यहाँ से जो विधायक हैं महेंद्र यादव और निगम पार्षद था अशोक सैनी, जबकि दोनों की कहते हैं डबल इंजन होता है, ज़्यादा काम करता है। तो यहाँ तो डबल इंजन फेल हो गया। तो अब आपको मौका मिला है, जनता आपको चुनती है, तो आप क्या विचार हैं आपके, क्या करना चाहते हो एक महिला होने के नाते भी? मैं ये चाहती हूँ कि सबसे पहले तो यहाँ की जो रोड्स हैं वो इतना बुरा हाल है, उनको ठीक करना है, हमें सभी रोड्स नहीं बनवानी है। प्लस यहाँ पर कूड़ा बहुत ज़्यादा है, गली गली में इतने कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, उनकी हमें सफाई करनी है। यहाँ पर कोई पार्क नहीं है आसपास जो मेंटेन है, तो उसको कवर करना है हमें कि वहाँ अच्छे पार्क बनाए जिससे कि लोगों को घूमने फिरने में सुविधा हो, उनको फ्रेश हवा मिले। ये सही बात है कि चाहे कोई हमें वोट दे चाहे ना दे, लेकिन हमारा ये दायित्व बनता है कि हम पूरे एरिया को एक नज़र से देखें और सभी जगह अपनी गाड़ियाँ भेजें और यहाँ से कूड़ा उठवाएं। मैंने यहाँ डोर टू डोर थोड़ा सा सर्वे किया तो मुझे पता चला कि यहाँ मतलब बुज़ुर्ग लोगों की बहुत पेंशन काफ़ी सालों से उन्हें नहीं मिली है। तो उन्होंने मेरे को बोला भी कि भाई यहाँ पर पेंशन ना, लेकिन मेरा प्लस पॉइंट, अब मैं अगर काउंसलर बन गई तो सबसे पहले मैं यही करूँगी कि उनकी पेंशन बंधवाऊँगी। हमारे साथ मौजूद हैं पवन सिंगला जी। वो उन्होंने तो बड़ी नज़दीकी से देखा है कि क्या क्षेत्र की हालत है, क्या काम हुए हैं, उसके ऊपर अब आपका क्या विज़न रहेगा, क्या करना चाहेंगे? हमारे क्षेत्र में जो एक विधायक है महेंद्र यादव, अब मैं अपने क्षेत्र की बात करता हूं क्योंकि विकासपुरी विधानसभा है, यहाँ आम आदमी पार्टी का विधायक है। उसने इस क्षेत्र की हालत कर रखी है कि पब्लिक इस बात को अब जान चुकी है कि अब क्षेत्र का विकास इनके हाथों होने वाला नहीं है, क्योंकि विधायक के हाथ में जो पीडब्ल्यूडी के जो काम आते हैं या दिल्ली सरकार के जो काम है, 8 सालों में 7 सालों में एक भी काम क्षेत्र में नहीं हुआ है। अब आप आ जाइए यहाँ का काउंसलर हमारा अशोक सैनी काउंसलर 5 साल से है, एक बार भी किसी क्षेत्र में उसने राउंड नहीं लगाया। आज पब्लिक से पूछ सकते हो जा जाकर कि वो कभी आपने उसकी शक्ल देखी है? इतना बड़ा एरिया है हमारा ये, उसने कभी किसी क्षेत्र में जाकर ये नहीं पूछा पब्लिक से भी आपको कोई काम है। कूड़े की गाड़ियाँ लगानी थी क्योंकि काउंसलर खुद है वो, लेकिन उसने हमारे क्षेत्र में कोई कूड़े की गाड़ियाँ नहीं। ये हाल बना रखा है क्षेत्र का कि कूड़े के ढेर हर जगह है, मच्छर बेहिसाब है, जिससे कि बीमारियां बढ़ रही हैं। और एमसीडी के अंडर जो काम आते हैं उसने कोई भी एक भी काम ऐसा नहीं किया कि जो काउंसलर होने के बावजूद उसने पब्लिक का कोई काम किया हो। विधायक के अंडर जो काम आते हैं रोड, यहाँ पे अभी LIG जनता में
क्या हाल था कि 2.5 महीने तक घुटने घुटने पानी था, लोगों को निकलना मुश्किल हो रहा था, लेकिन विधायक की जो है कान पर जूं तक नहीं रेंग रही थी। लोगों LIG जनता में, लोगों के घरों में मेरे से फ़ोन आ रहे थे कि भाई साहब हमारे घरों में सोफों तक पानी भर गया है, उनको पहली मंजिल पर जाना पड़ गया। ऐसे हालात हो गए जैसे बाढ़ आ गई हो। बताओ, कमाल है। और किस चीज़ का पानी? नाले का पानी, बरसात का पानी नहीं, नाले का पानी, गंदा पानी वो घरों में घुस रहा है। तो अरे महेंद्र यादव तू क्या कर रहा है, पब्लिक के साथ क्या कर रहा है? उधर ये काउंसलर, उसके पास को काम लेके जाओगे आप, वो कहेगा भैया मैं महेंद्र यादव से बात करके इस काम को करवाता हूँ। अरे तुम्हारी 2 इंजन की सरकार है। हम यही कहते हैं कि 3 इंजन की सरकार अगर हमारी आएगी तो हम काम करके आपको दिखाएंगे। MP हमारा है परवेश वर्मा, हम चाहते हैं विधायक भी यहाँ पर हमारा आए, और फिर काउंसलर अगर आप लोग हमें सेवा का मौका दोगे तो हम बनेंगे। फिर हम आपको दिखाएंगे कि क्षेत्र का कैसे विकास होता है और क्षेत्र में कैसे कार्य किया जाता है। एक साल के अंदर इस क्षेत्र के हम हालात अगर बदल के ना दिखा दें तो भाई साहब हम यही नहीं कह सकते कि हम आप लोगों से वोट मांगने के हकदार ही नहीं है। दूसरा, ये जो अभी केजरीवाल ने 10 गारंटी दे दी, तो ये 10 गारंटी पे कितना भरोसा करते हो? वैसा है गारंटी, उसने अपनी जो 8 साल पहले जो उसने गारंटियाँ ली थी कि मैं जमुना सफाई करूँगा, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं आम आदमी बन के रहूँगा, मेरे घर में AC नहीं लगेंगे, मैं साधारण घर में रहूँगा, मैं ये करूँगा। एक भी वादा उसका दिखा दो भी कोई पूरा हुआ है तो। फरी फंड के जो है ना, एक दिल्ली को ठगने के अलावा, एक ठग कहते हैं ना, ठग आता है एक ठग, हमारे एक भाषा में कहते हैं कि ठग लिया उसने पब्लिक को, लेकिन पब्लिक हमारी अब समझ चुकी है। दूसरा सबसे बड़ा ऑपरेशन है, क्योंकि चुनाव अब शुरू हो चुका है। कंपेनिंग हर कैंडिडेट अपनी बातें रखेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट होने के कारण आपकी जिम्मेवारी बड़ी होती है, क्योंकि केंद्र में आपकी सरकार है। जब आप अगर सीट को इसको जीतते हो, जनता आपको विश्वास देती है, तो प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी? किस को प्रायोरिटी पे रखोगे? ऐसा सबसे पहले हमारी प्राथमिकता रहेगी कि जो है क्षेत्र की सफाई और स्वास्थ्य है। सफाई अगर क्षेत्र में होगी, सबसे पहली सफाई है, चाहे नाली हो, चाहे कूड़ा हो, चाहे कहीं भी कोई गंदगी है, उसकी सफाई। और स्ट्रीट लाइटें 24 घंटे हमारा मतलब स्ट्रीट लाइटें जो टाइम टू टाइम यूज होने के लिए जलें और टाइम टू टाइम बंद होए, क्योंकि हमारे क्षेत्र में स्ट्रीट लाइटों का इतना बुरा हाल है कि अगर वो 20 दिन खराब पड़ी है तो खराब ही पड़ी रहती है। कोई की काउंसलर किसी तरह की कोई बात सुनवाई नहीं करता। और उसी के बावजूद अगर सफाई होगी तो स्वास्थ्य होगा, मच्छर नहीं होंगे, डेंगू नहीं होगा, मलेरिया नहीं होगा। हम टाइम टू टाइम इस बात का मेन हमारा मोटिव रहेगा कि क्षेत्र में सफाई रहे, और क्षेत्र में इतनी सफाई रहे कि लगे कि ये वार्ड जो है ना एक चमकता हुआ वार्ड है। कोई ये है कि दिल्ली को कहाँ लेके जाएगा ये महेंद्र यादव, केजरीवाल। मैं तो कह रहा हूँ कि दिल्ली का वो हाल कर दिया कि दिल्ली को हमारे 20 साल पीछे कर दिया इसने। अरे दिल्ली को भैया ठीक होने दो, पब्लिक भी समझ रही है और पब्लिक को समझना भी चाहिए। अगर आप लोगों को लगता है कि आप जिसका हमें सेवा का एक मौका देना चाहते हैं, तो आप भारतीय जनता पार्टी को आने वाली 4 तारीख को कमल का बटन दबाकर और भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से विजय बनाए। मेरा यही निवेदन है और यही सारी जनता से मेरा हाथ जोड़कर। जैसा कि आपने अभी सुना इनके द्वारा, सुमन पवन सिंगला, जिन्होंने पूरा विश्वास दिलाया कि जनता अगर हमारे पे भरोसा जताएगी तो हम उन पर खरे उतरेंगे। वार्ड में जो जो समस्या, सफाई की, बिजली की, पानी की, नालियों की, कूड़े के उठाने वालों की, सफाई कर्मचारियों की, किसी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे, प्रायोरिटी भी रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप देख रहे थे हकीकत आप तक।